नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और हिमाचल में लगातार रफ्तार का कहर जारी है और इसी रफ्तार के कहर के चलते जो है वो लगातार हादसे हो रहे हैं। इसी कड़ी में बीते 24 घंटों में भी दो दर्दनाक हादसे हुए हैं जिनमें 5 लोगों की मौत हुई है। एक तो अभी कुछ देर पहले हुआ है जिसमें 3 लोग जो हैं वो काल का ग्रास बने हैं। ये हादसे कहाँ हुए हैं ये मैं पूरी जानकारी आपको इसकी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सकें। और आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप ड्राइविंग करते हैं, भले ही वो टू व्हीलर की है, फोर व्हीलर की है, लाइट वेट व्हीकल है या हैवी वेट व्हीकल है, तो आपसे गुजारिश है कि आप सोच समझ कर चलाएं, क्योंकि हिमाचल में सफ़र करना या फिर ड्राइविंग करना खालाजी का बाड़ा नहीं है, बहुत मुश्किल है। और आने वाले दिनों में तो फिर सर्दियां हो रही हैं, विजिबिलिटी अभी से ही कम हो रही है सुबह शाम को, तो ऐसे में हादसे होने का चांस जो है वो ज़्यादा रह जाते हैं। हो सकता है ये हादसे भी इसी वजह से हुए हो। तो ये जो हादसे हुए हैं, एक तो जिला सिरमौर के शिलाई के सीमांत क्षेत्र मीनस पाटन के पास हुआ है कि जो एक यूटिलिटी वाहन जैसे कि पिकअप गाड़ी वो गहरी खाई में गिरी है। इसमें चालक समेत जो है वो 3 लोगों की मौत हुई है। हादसा उत्तराखंड की सीमा पर हुआ है और इसमें जो मृतक हैं वो जिला शिमला के तहसील नेरवा के नेवल टिकरी के बताए जा रहे हैं, ये तीनों लोग। और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये जो हादसा हुआ है ये शनिवार सुबह यानी आज सुबह हुआ है। मीनस पाटन आईटोंस नदी के किनारे रेता भरने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान ये जो हादसा है ये अनकंट्रोल्ड होने की वजह से, व्हीकल के अनकंट्रोल्ड होने की वजह से ये जो गाड़ी है ये 200 मीटर गहरी खाई में जाकर गिर गई है। 200 मीटर यानी करीब करीब 600 फुट गहरी खाई में ये गिर गई है। हादसे के वक्त आसपास कोई भी नहीं था, जिसके बाद काफ़ी देर बाद इस हादसे का पता चला और जैसे ही इसकी जानकारी लगी तो स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुलाया और एम्बुलेंस को बुलाया। और जैसे ही जो इसमें सवार थे उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया गया, तो वहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इनमें जो है वो मृतकों में चालक राकेश है जिनकी 26 साल की उम्र है। 26 साल का लड़का जो राकेश है वो इसका ड्राइवर था और वाहन का मालिक सुरजीत जिसकी 36 साल की उम्र है, श्याम सिंह है 48 वर्ष के। तो ये 3 लोग थे, 26 साल के राकेश और 36 साल के सुरजीत और श्याम सिंह 48 साल के थे। ये एक ही गांव के 3 लोग थे, यानी आज एक ही दिन जो है एक गांव से 3 अर्थियां एक साथ उठी। और जो राजस्व पुलिस के पटवारी हैं वहां के प्रभुलाल, उन्होंने हादसे की पुष्टि की है और शवों का पोस्टमार्टम करवाकर जो है ये परिजनों को सौंप दिया है। तो अनकंट्रोल्ड होना, वाहन का अनियंत्रित होना इस हादसे की वजह बताई गई है। तो और जो दूसरा जो हादसा हुआ है वो ये हुआ है देर रात हुआ है, करीब करीब 10:30 पौने 11 बजे के करीब हुआ है। सोलन जिले के वाकना घाट ममलीग रोड पर हुआ है। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है। ये दोनों 18 साल के थे, जबकि तीसरा जो है वो गंभीर घायल हुआ है। यहाँ वाकना घाट ममलीग रोड पर गरु नाम की एक जगह है जहां ये गाड़ी अनकंट्रोल्ड होकर गहरी खाई में गिर जाती है, करीब 300 फीट गहरी खाई में गिर जाती है। और इसके बाद लोग जो है रात को इसकी हादसे की आवाज़ सुनते हैं, गाड़ी के नीचे गिरने की आवाज़ सुनते हैं। तो उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है, जिसके बाद गंभीर घायल युवकों को ये गाड़ी में सवार जो 3 युवक थे उनको बाहर निकाला जाता है और एम्बुलेंस के जरिए स्थानीय अस्पताल ले जाया जाता है। तो वहां पर 2 जो युवक थे उनको मृत घोषित कर दिया। जो मृत हैं उनकी दोनों की उम्र 18 साल है। और ये जो हादसा है ये बीते रोज हुआ है और 24 घंटे के भीतर ये 2 हादसे हुए हैं और इन दोनों हादसों में 5 लोगों की मौत हुई है। हालांकि हिमाचल में हर रोज इस तरह के कई हादसे होते हैं जिनकी कोई खबर नहीं होती, पुलिस के पास ही उनका रिकॉर्ड होता है और कईयों की तो खबर बाहर नहीं आ पाती, कईयों का बाद में जाकर पता चलता है, क्योंकि वो ऐसी जगह पर गिरे होते हैं जिनका पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपको अंदाजा है कि हिमाचल कितना पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पर आपसे गुजारिश है कि आप भी जो सफर है वो सोच समझ कर करें, ताकि आपका जो जीवन है बहुत कीमती है, बहुमूल्य है। आप घर से निकलते हैं तो घर वाले आपकी चिंता करते हैं और जहाँ के लिए आप निकलते हैं वहाँ कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। और जब काम निपटा कर आप घर आ रहे होते हैं तो घर पर आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके सगे संबंधी, आपके यार दोस्त आपका इंतजार कर रहे होते हैं। जब कभी एक लापरवाही, इस तरह का हादसा पेश हो जाता है लापरवाही की वजह से, तो फिर
वो जो पीछे होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और आगे तो सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में हिमाचल में और भी ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। अभी से ही धुंध पड़ना शुरू है, विजिबिलिटी कम होना शुरू हो गई है सुबह शाम को। तो ऐसे में आपसे भी गुजारिश है कि आप भी खुद की जान बचाते हुए, खुद का जीवन आपका बहुमूल्य है, इसका महत्व समझकर आप गाड़ी को सोच समझकर ड्राइव करें। किसी के पीछे पागलों की तरह ना भागें, किसी के साथ रेसिंग ना करें, क्योंकि वो मोटर है, वो लोहा है। वो जो कहते हैं ना कि लोहा पीट कर सीधा हो जाएगा, लेकिन जो जीवन है ना वो मिलेगा और ना ही टूटी हुई हड्डियां जुड़ेंगी। तो ये सारी चीजें हैं। और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते 24 घंटे में हिमाचल में 2 हादसे हुए, जिनमें 5 लोगों की मौत हुई है। 3 लोगों की मौत जो है वो सिरमौर के सिलाई में हुई है। सिलाई का जो सीमांत क्षेत्र है, मीनस पाटन, एक यहाँ पर एक बोलेरो गाड़ी, जैसे ट्राला जिसे हिमाचल में कहा जाता है, छोटा 4 टायर वाला ट्राला जो है वो गहरी खाई में गिर गया। ये टोंस नदी में किनारे रेता भरने के लिए जा रही थी और 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे के वक्त वहां पर कोई नहीं था। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग ये हादसा हुआ है। बाद में इस चीज का पता चला, जब लोगों को इसकी जानकारी लगी तो बाद में इसका पता चला, और उसके बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और शवों को निकाल कर, जो यहाँ पर यात्री थे उनको निकाल कर अस्पताल पहुंचाया। तो डॉक्टर्स ने वहां पर इन्हें मृत घोषित कर दिया। इनमें ये जो लोग हैं ये शिमला जिला के टिक्करी नेरवा के बताए जा रहे हैं। इनमें जो चालक राकेश है वो 26 साल उसकी उम्र है, वो टिक्करी नेरवा का रहने वाला है। वाहन मालिक सुरजीत है, 36 साल इनकी उम्र है, ये भी टिक्करी का रहने वाला है। श्याम सिंह 48 साल के हैं, ये भी टिक्करी के रहने वाले हैं। सभी तीनों लोग एक ही गाँव के हैं। तो आज का दिन उन लोगों के लिए सोच लीजिए, पूरा गांव, वो तो पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है जब 3 लोगों की एक साथ अर्थी उठी है और ये दर्दनाक, बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। गाड़ी का पूरी तरह से नुकसान हो चुका है, यानी ये कह लीजिए कि टोटल लॉस है गाड़ी। उसमें कुछ भी ये ऐसा पार्ट नहीं बचा हुआ है कि वो गाड़ी फिर से चलाने लायक हो सके। तो और जो दूसरा हादसा हुआ है वो हुआ है वाकना घाट के ममलीक रोड पर, बीती रोज हुआ है ये देर शाम। तो इस हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है। इनमें जो 2 युवक हैं वो दोनों 18 साल के हैं, और इसमें एक लड़के, ये जो 18 वर्षीय दीक्षित है, ये मौजा खेड़ी का रहने वाला है। दूसरा 18 वर्षीय धर्मवीर है और ये भी मौजा खेड़ी का रहने वाला है, उप तहसील ममलीक का रहने वाला है। इन 2 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है जो सोलन में हुआ है, जबकि कार में बैठा तीसरा युवक निखिल जो है वो बुरी तरह से घायल हुआ है। ये माचड़ू का रहने वाला है, उप तहसील इसकी भी ममलीक है, यानी एक ही आसपास के एरिया के थे। ये हो सकता है तीनों दोस्त हों। और ये जो घायल है निखिल, इसका IGMC शिमला में इलाज चल रहा है। तो इस तरह से मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि बहुत सारी माताएं बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं, इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बच्चों को, अपने सगे संबंधियों को सजग करें। अगर आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो बच्चों को कम से कम इतना विश्वास दिलाकर भेजें ताकि उनके अंदर भी वो भावना जाग सके कि नहीं, हम जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा या फिर सरकार के द्वारा निर्धारित जो स्पीड है, जैसे 45 किलोमीटर प्रति आवर, हम उसके ऊपर नहीं निकलेंगे, क्योंकि हिमाचल में 45 किलोमीटर भी कई जगह पर बहुत ज्यादा स्पीड लगती है और यही हादसे का कारण बनती है। और उनको ये जरूर समझाएं कि आपके घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए अपनी नहीं तो कम से कम हमारी फिक्र करते हुए आराम से गाड़ी चलाना, ताकि हादसा ना हो और तुम सुरक्षित घर लौट सको। तो फिलहाल इस लाइव बुलेटिन में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। आप द पॉइंट हिमाचल देख रहे थे। मैं हूं अनिल पराशर। धन्यवाद। गुड नाइट।